नमस्कार दोस्तों, है ना। आज का टॉपिक है वो है अंतरिक्ष को लेकर, है ना। आपको पता है कि भारत का जो पहला व्यक्ति है जिन्होंने अंतरिक्ष में गए वो है राकेश शर्मा, है ना। उसी टाइप से, है ना। अब आप जो है दूसरा व्यक्ति भारत का, वो उनका क्या नाम है, गोपी चंद खोटाकुरा, है ना। तो हम समझेंगे कि ये कौन है ना, और ये क्यों जा रहे हैं, है ना। यही जो स्पेस एजेंसी है ब्लूमबर्ग, इसके बारे में भी हम जानेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर है ये चीजें। सबसे पहले समझ लेते हैं ये क्या है, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। क्लियर है। गोपीचंद छोटाकुरा एक उद्यमी है, यानी उद्योगपति है, जिसने ब्लू स्पेस में एक पायलट और एक एविएटर के तौर पर पेश किया। बेसिकली यही क्या करेंगे कि ये पायलट के रूप में कहाँ जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। क्लियर है ना। ये चीजें समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। आपको पता है कि जो ब्लू ओरिजिन जो स्पेस एजेंसी है वो किसका है, वो है जो अमेजोन का जो मालिक है, जिनका नाम है, क्या नाम है, जेस बेजोस। यही वो व्यक्ति है ना, जिन्होंने क्या, तो समझते हैं कि ये क्या है। जेस बेजोस के नेतृत्व में अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने इस महीने 6 सदस्यीय दल की एक लिस्ट जारी की है, जो NS-25 मिशन पर उड़ान भरेंगे। समझ में आ गया बात नहीं। 6 लोग हैं। इस टीम में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एड ड्वाइट, शामिल है। ये वो शख्स है जो 1961 में पहले या श्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार बने थे, है ना, यानी काले जो होते हैं। जब अंतरिक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने उन्हें एरोस्पेस रिसर्च पायलट स्कूल में प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए चुना था, है ना, तो वही वो है एड ड्वाइट भी इसमें शामिल है। इस मील के पत्थर के बावजूद उन्होंने कभी भी अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भरी, यानी ये जो एड ड्वाइट है, इन्होंने 1961 में भरी है, और 1961 के बाद इन्होंने जो है अंतरिक्ष में अभी तक नहीं गए। लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट तो है ही। दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं वो ये है, इस नाम के साथ NS-25 मिशन में एक और नाम शामिल है जिनका नाम है गोपी थोटाकुरा। क्लियर है। नाम इसलिए खास है क्योंकि गोपी होटाकुरा भारतीय है, इंडियन है, और इतिहास में इनका नाम राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के तौर पर शामिल हो सकता है। यानी पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, है ना, जिन्होंने नासा ने भेजा था। और ये जो गोपी चंद है, इनको ब्लू ओरिजिन वाले ने भेजा, ये भी अमेरिकन है ना। ये जा सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये जो गोपी चंद हैं, है ना, ये क्या है, इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि कहाँ से पढ़ाई किया। कौन है गोपी चंद थोटाकुरा। वर्तमान में ये जो गोपी चंद थोटाकुरा एक उद्यमी है, एक बिजनेसमैन है, जिसे ब्लू स्पेस ने एक पायलट और एविएटर के तौर पर पेश किया है। क्लियर है। ब्लू स्पेस के अनुसार गोपी चंद ने गाड़ी चलाने से पहले उड़ान कौशल हासिल किया, यानी इनको क्या है, गाड़ी चलाने नहीं आता है, लेकिन स्पेस में जो है वो रॉकेट उड़ाने आता है ना। और सबसे पहले इन्होंने यही सीखा क्योंकि इनका इंटरेस्ट यही है। अगर बात किया जाए तो ये भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, और उनकी फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो फिलहाल अमेरिका में अटलांटा में रहते हैं, और ये पड़ता है जॉर्जिया में। बेसिकली ये अभी अमेरिका में है। क्लियर है। गोपीचंद ने लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने बेंगलोर में एक प्राइवेट स्कूल में सरला बिरला एकेडमी से पढ़ाई की है ना। और उसके बाद जो गोपीचंद ने फ्लोरिडा में डिटोना बीच के एक एम्ब्री रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक, है ना, यानी एविएशन साइंस में स्नातक यानी ग्रेजुएशन हासिल की। और साथ ही उन्होंने क्या है, कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी में यानी यूएस से एविएशन मैनेजमेंट में स्नातक की पढ़ाई की। यानी बेसिकली इनका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो किस में है, वो है एविएशन में। वो है, कहते हैं क्या है ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन। सितंबर 2022 में अनक्रूड NS-23 की विफलता के बाद, है ना, मिशन प्रोफाइल NS-25 ब्लू ओरिजिन का पहला क्रू लॉन्च होगा।
यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विफलता की पूरी जांच होने तक सभी ब्लू ओरिजिन लॉन्च को रोक दिया था। यानी बेसिकली जो NH-23 जो विफल हुआ था, उसके बाद जो है, जो यूएस का जो एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया था, सबको बंद कर दिया था, है ना। NH-24 विफलता का पहला मिशन यह दिसंबर 2023 में जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यानी NH जो 24 है वो सफलतापूर्वक क्या हुआ है, लॉन्च किया था। अब तक ब्लू ऑरिजिन ने 6 अंतरिक्ष यात्री को मिशन उड़ाए हैं, ठीक है, जिनमें 31 मनुष्यों को कर्मन रेखा से ऊपर ले जाया गया है। यानी कर्मन रेखा यह है क्या, ये समझ लेते हैं। यह पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक सीमा है और समुद्र से लगभग जो है 80 से 100 किलोमीटर ऊंचा है ना। यानी लगभग 100 किलोमीटर जो हाइट पर है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कर्मन रेखा, कर्मन लाइन। अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं अंतरिक्ष, लेकिन अगर 100 किलोमीटर नीचे है तो इसको हम बोलते हैं वही क्षोभ मंडल के आसपास वाला एरिया है। क्लियर है। बेसिकली यहाँ पर टोटल मामला यह है कि ये जो एविएशन मिनिस्ट्री है, ये लोगों को क्या करता है, स्पेस ले जाता है और स्पेस क्या करता है, घुमाता है ना। NH-25 में शामिल होने वाले अन्य जो व्यक्ति हैं वो कौन है, जैसे गोपी चंद तो हैं ही जो भारत के हैं, उनमें से 5 लोग और हैं, क्योंकि टोटल 6 लोग हैं। उनमें से एक का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है, एड ड्वाइट। क्लियर। और ये कौन है, ये 1961 में पहली बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। उसका नाम है मेसन एंजल, एक ये भी एक बिजनेसमैन है, फर्म है, इंडस्ट्री वेंचर के निर्माता है। एक है सिल्वेन चिरॉन, ये फ्रांस में स्थित एक शराब दुकान के कंपनी का मालिक है ना। एक है केनेथ एल हेस, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्या है, बिजनेसमैन है। और एक है कैरल स्कॉलर, है ना, ये एक सेवानिवृत्त प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार है। क्लियर है। तो ये टोटल 6 व्यक्ति हैं जो क्या है कि जो NH जो 24 है, सॉरी NH-25 है ब्लू ओरिजिन का, है ना, उससे क्या है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। क्लियर है। और ये